दोस्तों, मैं देवेंद्र मुंडेल आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे देव जी के क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? राजस्थान की कला एवं संस्कृति भाग टू। भाग है ना, भाग वन हमने पहले पढ़ा था और भाग टू हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। और आपके पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की क्लास हमारी सभी कम्पिटिटिव ऑल एग्जाम्स के लिए रहने वाली है, जैसे सीईटी, रीट, पटवारी, एसएससी हो गया और बीएसटीसी हो गया। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आरएस मेन, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं, उनके सभी के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज आपकी क्लास रहने वाली है। एमसीक्यू की क्लास आपके रहने वाली है। तो आज की हम क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेते हैं। क्या है? बात कड़वी है पर सच है, बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग क्या कहते हैं? ये बात तो कड़वी है पर सच है। लोग क्या कहते हैं? तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। क्या कहते हैं? तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। यदि लोग हमारे साथ होते तो हमें संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि हमें सफलता नहीं मिलती है तो वही लोग हमें ताने मारते हैं। क्या करते हैं? वही लोग हमें ताने मारते हैं। तो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, गवेरी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? जो गवेरी नृत्य है वह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? कोटा से संबंधित है या उदयपुर से संबंधित है या बीकानेर से संबंधित है या जयपुर से संबंधित है? जो गवेरी नृत्य है वह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? कोटा के संबंधित है या उदयपुर या बीकानेर या जयपुर? यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही रहने वाला है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही रहने वाला है? कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। ये हमारा क्या सही रहने वाला है आंसर? तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहेगा? तो हमारा यहाँ पे उत्तर बी सही हो जाएगा आपका। उदयपुर क्या हो जाएगा? उदयपुर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गवेरी नृत्य है जो भील जनजाति द्वारा दक्षिण राजस्थान उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। जो ये गवेरी नृत्य है वह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? उदयपुर के क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो गवेरी नृत्य है वो भील जनजाति द्वारा दक्षिण राजस्थान उदयपुर के क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रहने वाला है? राजस्थान का लोक नृत्य घेर, क्या राजस्थान का लोक नृत्य घेर किस अवसर पर किया जाता है? जो राजस्थान का लोक नृत्य घेर है वह किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली के अवसर पर, तीज, होली या गणगौर? किस अवसर पर किया जाता है? ये राजस्थान का लोक नृत्य घेर है वह किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली पर किया जाता है या तीज पर किया जाता है, होली पर या गणगौर पर? किस पे किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर क्या सही रहने वाला है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। क्या सही रहने वाला है? यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही रहने वाला है? तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? आपका उत्तर सी बिल्कुल सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा आपका? सी, होली सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होली आपका सी सही हो जाएगा। होली है वह आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होली, होली सही हो जाएगा। गैर नृत्य है वह कब किया जाता है? होली के अवसर पर। गैर नृत्य होली के समय सामूहिक रूप से किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। सभी मिलकर एक साथ होली का अवसर होता है ना, तब होली खेलते हैं और उसके साथ ही जो गैर नृत्य है वो भी करते हैं। ये राजस्थान की परंपरा है। ये राजस्थान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजस्थान में।
तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छी घोड़ी नृत्य में कलाकार किसका प्रतीक धारण करता है? जो कच्छी घोड़ी नृत्य होता है उसमें जो कलाकार है वह किसका प्रतीक धारण करते हैं? ऊंट का, घोड़ा, हाथी या बैल? किसका प्रतीक धारण करते हैं? तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर सही रहने वाला है? तो हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है आंसर सही? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर सही रहने वाला है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है? तो हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है? तो आपका ऑप्शन उत्तर आपका बी सही रहने वाला है, घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा है वह आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। इसकी व्याख्या करते हैं हम। इस नृत्य में कलाकार नकली घोड़े का ढांचा पहनकर वीरता का प्रदर्शन करता है। क्या करता है? इस नृत्य का कलाकार नकली घोड़े का ढांचा पहनता है और वीरता का प्रदर्शन करता है। क्या करता है? वीरता का प्रदर्शन करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिहारी लोकगीत किससे संबंधित है? जो पनिहारी लोकगीत है वह किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, या जल भरना से संबंधित है, या विवाह या भक्ति से संबंधित है? किससे संबंधित है? पनिहारी लोकगीत है वह किससे संबंधित? कृषि से संबंधित हो जाएगा, या जल भरना से संबंधित हो जाएगा, विवाह या भक्ति से संबंधित? किससे संबंधित होने वाला है? हमारा क्या आंसर सही रहने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सही रहने वाला है इसका आंसर। तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? जल भरना। क्या हो जाएगा? जल भरना यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। पनिहर गीत महिलाओं द्वारा पानी भरते समय गाया जाता है। जो हमारा पनिहरी लोकगीत है वह जल भरना मतलब जब महिलाएं पानी भरती है तो उनके द्वारा गाया जाता है। जब वो पानी लेने जाती है, पानी भरती है, तब उनके द्वारा ये पनिहारी लोकगीत गाया जाता है। तो कब गाया जाता है? जब महिलाएं पानी भरती है ना, तब ये पनिहारी लोकगीत है जो गाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहने वाला है? भवाई नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? जो हमारा भवाई नृत्य होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तलवारबाजी होती है, या आग पर चलना, या मटकों का संतुलन, या रस्सी से चलना, सॉरी रस्सी पर चलना? क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे? कौन सा सही रहने वाला है आपका? जल्दी से बताइए आपका क्या सही रहने वाला है आंसर। तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? उत्तर आपका सी सही रहने वाला है, मटकों पर संतुलन। क्या हो जाएगा? मटकों पर संतुलन। भवई नृत्य में महिलाएं सिर पर कई मटके रखकर संतुलन बनाती। क्या होता है? भवई नृत्य में महिलाएं सिर पर कई मटके रखकर संतुलन बनाती। क्या करती है? संतुलन बनाती है। ये इसकी विशेषता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरे ताली नृत्य में कलाकार कितने मंजीर बांधते हैं? जो तेरे ताली नृत्य उसमें कलाकार कितने मंजीर बांधते हैं? 7, 9 या 11 या 13? कितने मंजीर बांधते हैं? तो हमारा यहाँ क्या सही रहने वाला है? तो ये हमारा ऑप्शन डी सही रहने वाला है, 13। क्या हो जाएगा? 13। तेरे ताली नृत्य में शरीर पर 13 मंजिलें बांध कर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? शरीर पर 13 मंजिलें बांध कर फिर ये नृत्य क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? 13 मंजिलें बांध कर ये नृत्य किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काल बेलिया समुदाय पारंपरिक रूप से किस कार्य से जुड़ा हुआ है? जो काल बेलिया नृत्य है वह पारंपरिक रूप से किस किस कार्य से जुड़ा हुआ है? खेती से जुड़ा हुआ है, या व्यापार से जुड़ा हुआ है, या सांप पकड़ने से, या मछली पकड़ना? कौन से मतलब है इसमें? जो कौन से कार्य से जुड़ा हुआ है काल बेलिया समुदाय का पारंपरिक रूप से कौन से कार्य से जुड़ा है? खेती से जुड़े हुए, या व्यापार से, या सांप पकड़ना, या मछली पकड़ना? किससे संबंधित है ये?
तो हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तुम्हारा क्या आंसर सही रहने वाला है यहाँ पे? तो हमारा आंसर, आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। सांप पकड़ना क्या हो जाएगा? सांप को पकड़ना उनका सही हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। कालबेलिया समुदाय परंपरागत रूप से सांप पकड़ने व दिखाने का कार्य करते हैं। उन वह क्या कार्य करते हैं? सांप पकड़ना व उनको दिखाना, मतलब उनका कर्तव्य दिखाते हैं, ये कार्य करते हैं। पकड़ना व दिखाने का कार्य करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगो अलगोजा किस प्रकार का वाद्य है? जो अलगोजा है वह किस प्रकार का वाद्य है? जो अलगोजा होता है वह किस प्रकार का वाद्य है? तार, ताल, फूंक या मिश्र? किसे किस प्रकार का वाद्य है अलगोजा? तुम्हारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर सी सही हो जाएगा। फूंक क्या हो जाएगा? फूंक आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फूंक से हो जाएगा। अलगोजा दोहरी बांसुरी जैसा फूंक वाद्य यंत्र है जिसे मुंह से बजाया जाता है। अलगो अलगोजा वाद्य यंत्र है, उसे कैसे बजाया जाता है? बांसुरी, दोहरी बांसुरी जैसा होता है और उससे मुंह से बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? मुंह से, फूंक के माध्यम से बनाया बजाया जाता है। मुंह से, जब हम मुंह से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ढोलक किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? जो ढोलक है वह किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तार, फूंक, ताल या जल? किससे संबंधित है? यहाँ ढोलक वाद्य यंत्र है वह किस श्रेणी में आता है? तो हमारा क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? आंसर सी सही हो जाएगा। ताल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ताल क्या हो जाएगा? ताल। ढोलक ताल वाद्य है। ढोलक है जो ताल वाद्य है, जिसे हाथों से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? इसे हाथों से बजाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माड लोकगीत किस वृक्ष से जुड़ा है? जो वाड सॉरी जो माड है वह लोकगीत है। वह लोकगीत किस वर्ग से जुड़ा हुआ है? कौन से वर्ग से जुड़ा हुआ है? किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है, या व्यापारी वर्ग से, या राजपूत या साधु वर्ग से? कौन से वर्ग से जुड़ा हुआ है ये माड लोकगीत? किस वर्ग से जुड़ा हुआ है? तो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजपूत क्या हो जाएगा? राजपूत आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, सी। माड गीत शौर्य व वीरता से जुड़ा हुआ था। जो माड गीत है वह शौर्य और वीरता का प्रतीक होता है, प्रतीक होता है, उनसे शौर्य वीरता से जुड़ा हुआ था, जिन्हें राजपूतों से जोड़ा जाता है, जिन्हें राजपूतों से जोड़ा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, फड़ चित्रकला किस कपड़े से बनाई जाती है? जो फड़ है, जो चित्रकला है वो कौन से कपड़े से बनाई? रेशम से, ऊन से, या सूती कपड़ा, या जूट से? कौन से कपड़े से बनाया जाता है? तो हमारा आंसर कौन सा सही रहने वाला है यहाँ पे? तो हमारा यहाँ पे कौन सा सही रहने वाला है? तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। सूती कपड़ा क्या हो जाएगा? सूती कपड़ा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है, सूती कपड़ा। फट चित्रकला लंबे सूती कपड़ों से बनाया जाता है। इसे कैसे बनाते हैं? लंबे और सूती कपड़े से बनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फट चित्रकला का वाचन करने वाले कलाकार कहलाते हैं। जो फट चित्रकला जो गाते हैं उसे, तो उसे क्या कहते हैं? जो गाता है उसे क्या कहते हैं? चारण कहते हैं। चारण गाते हैं, या भाट, या बोपे, या डूम? कौन गाते हैं फट चित्रकला? जो इसका वाचन कौन करता है? चारण करता है, या भाट, या बोपे, या डूम? कौन करता है इसका? जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका क्या सही रहने वाला है? तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही रहने वाला है? तो आपका यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? सी आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, बोपे क्या हो जाएगा?
बोपे आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। जो बोपे है वह फड़ के सामने लोक देवताओं की कथा गाते हैं। जो बोपे है वह फड़ के सामने लोक देवता की कथा गाते हैं। क्या करते हैं? लोक देवता की कथाएं गाते हैं। गैर नृत्य में प्रमुख वाद्य कौन सा है? जो गैर नृत्य है उसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तबला, ढोल, शहनाई या सारंगी? क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पे कौन सा करेक्ट रहने वाला है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, आपका यह आंसर क्या करेक्ट रहने वाला है? तो आपका हमारा क्या आंसर सही रहने वाला है यहाँ पे? तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढोल। जो ढोल है वो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढोल सही हो जाएगा। गैर नृत्य के प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो वह ढोल हो जाएगा। गैर नृत्य में ढोल की तेज ताल पर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? गैर नृत्य में ढोल की ताल पर तेज नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? तेज नृत्य करने के लिए हमें ढोल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ढोल का। गैर नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है? ढोल। जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तेज ताल पर नृत्य किया जाता है। किसके लिए? तेज ताल पर नृत्य किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंग नृत्य के समूह रूप से मुख्य रूप से कौन भाग लेता है? जो चंग है नृत्य में मुख्य रूप से कौन भाग लेता है? महिलाएं लेती है या पुरुष या बच्चे या साधु? मुख्य रूप से चंग नृत्य है वो कौन करता है? ज्यादा कौन करता है? उसमें सबसे ज्यादा भाग कौन लेता है? तो हमारा क्या आंसर सही रहने वाला है यहाँ पे? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? आपका उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुष। क्या हो जाएगा? पुरुष आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंग नृत्य होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग नृत्य कब किया जाता है? तो आपको ये बताना है। आपको यदि पूछ लिया जाए चंग नृत्य कब किया जाता है तो आपको क्या बताना है? ये होली पर किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मुख्यतः ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कठपुतली कला को क्या कहा जाता है? जो राजस्थान की कठपुतली कला है उससे क्या कहा जाता है? पुतली, डोरिया, काठली या लकड़ियां? क्या कहा जाता है? राजस्थान की कठपुतली कला है उसे क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है या डोरियां या काठली या लकड़ियां? क्या कहा जाता है उसे? तो आपका यहाँ आंसर क्या सही रहने वाला है? तो आपका यहाँ आंसर सी सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? काठली। काठ ली आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी से बनी कठपुतली को राजस्थान में काटली कहा जाता है। जो कठपुतली होती है वो किससे बनी होती है? लकड़ी से बनी होती है और उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? काटली कहा जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जो कठपुतली कला है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोटा, जयपुर, अजमेर या भरतपुर? कौन सा प्रमुख केंद्र है कठपुतली कला का? कोटा है या जयपुर है या अजमेर है या भरतपुर? आपका क्या सही रहने वाला है? जल्दी से बता दीजिए। आपका आंसर कौन सा सही रहने वाला है? तो आपका क्या रह जाएगा? यहाँ पे आंसर बी सही हो जाएगा। जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर आपका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? जयपुर आपका सही हो जाएगा। जयपुर राजस्थान में कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र है। जो जयपुर राजस्थान है, सॉरी, जो जयपुर है राजस्थान में स्थित है वह उसमें वह कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? जयपुर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेवरा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? जो रामदेवरा मेला वह किस लोक देवता से संबंधित? बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या तेजा जी? कौन से लोक देवता से संबंधित? साधारण सा क्वेश्चन है ये तो आपका क्या सही रहने वाला है यहाँ पे? तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? रामदेव जी। रामदेव जी का मेला
होता है, किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से ही संबंधित होगा ना। रामदेव जी की समाधि स्थल रामदेवरा में विशाल मेला लगता है। जहाँ पे रामदेव जी की समाधि स्थल है ना, रामदेवरा में स्थित है उनकी समाधि स्थल, तो वहां पे बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है। कहाँ लगता है? रामदेवरा में। कहाँ पे लगता है? रामदेवरा में। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी को किस सॉरी तेजा जी को किसका देवता माना जाता है? तेजा जी को किसका देवता माना जाता है? वर्षा का, पशु का, सर्प, सॉरी पशु, सर्प या कृषि? वर्षा, पशु, सर्प या कृषि, किसका माना जाता है? तेजा जी को लोक देव तेजा जी को किसका लोक देवता माना जाता है? जल्दी से इसका आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से बताइए। क्या सही रहने वाला है आपका आंसर है? तो आपका क्या सही रह जाएगा यहाँ पे? आंसर आपका कौन सा सही रहने वाला है? तो आपका यहाँ पे सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्प है। सर्प के देवता माना जाता है। किसका? सर्प के। तेजा जी को सर्प दस से रक्षा करने वाला लोक देवता माना जाता है। किसका माना जाता है? सर्प दर्श से रक्षा करने वाले लोक देवता माने जाते हैं तेजा जी को। किसको? तेजा जी को। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल किस प्रकार की लोक कला है? जो ख्याल है वो किस प्रकार की लोक कला है? नृत्य, लोकगीत, नाटक या चित्रकला? कैसी है ये? कैसी लोक कला है? ख्याल है जो कैसी लोक कला है? नृत्य, लोकगीत या लोक नाटक या चित्रकला? यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही रहने वाला है? जल्दी से बता दीजिए। क्या सही रहने वाला आपका यहाँ पे आंसर? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या सही रहने वाला है आपका ये आंसर? तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे आंसर सही? तो यह आपका आंसर उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। लोक नाटक क्या हो जाएगा? लोक नाटक ये वो आपका सही रहने वाला है आंसर सी। ख्याल राजस्थान की प्रमुख लोक नाट्य शैली है। जो ख्याल है ना, वह राजस्थान की प्रमुख लोक नाट्य शैली है। तो आपको पूछा जाए राजस्थान की प्रमुख लोक नाट्य शैली कौन सी, तो आपको क्या बताना है? ख्याल। क्या बताना है? ख्याल आपको बताना है। जो राजस्थान की प्रमुख नाट्य शैली है ख्याल। क्या है? ख्याल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे देव जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए हमारे इस सेशन को। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? सरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो सरिया जनजाति है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, बारा, बीकानेर या जोधपुर? कहाँ पाई जाती है हमारी सरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, आपका आंसर क्या सही रहने वाला है यहाँ पे? तुम्हारा क्या सही रहेगा यहाँ पे? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तुम्हारा क्या सही रहेगा यहाँ पे? आपका आंसर बी सही रहने वाला है, कोटा बारह। क्या हो जाएगा? कोटा बारह। कोटा बारह क्या हो जाएगा? मुख्यतः सरिया जनजाति कहाँ पाई जाती? कोटा बारह में। सरिया जनजाति हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। जो सरिया जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। ये सरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती? कोटा बारह में पाई जाती है। और ये जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ करती है? हाड़ौती क्षेत्र में ये निवास करती है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर पर्व पर किस देवता गणगौर पर्व जो किस देवता से जुड़ा हुआ होता है? लक्ष्मी जी से, सरस्वती या पार्वती या काली से? जो हमारे राजस्थान में गणगौर पर्व मनाया जाता है ना, राजस्थान में, इंडिया में जो गणगौर पर्व मनाया जाता है ना, मुख्यतः राजस्थान में ज्यादा मनाया जाता है ना, तो उसके वो जो किस देवता से जुड़ा हुआ है गणगौर पर्व? लक्ष्मी जी, सरस्वती, पार्वती या काली, किससे संबंधित है ये? तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहने वाला है? तो आपका उत्तर सी सही रहने वाला है, पार्वती। क्या रहने वाला है? पार्वती। गणगौर पर्व दे देवी पार्वती गौरी की पूजा से संबंधित है। किससे संबंधित है?
देवी पार्वती की पूजा से संबंधित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीज पर्व किस ऋतु से संबंधित है? जो तीज पर्व है वह किस ऋतु से संबंधित है? शीत, ग्रीष्म, ग्रीष्म या वर्षा, वर्षा या वसंत? किस ऋतु से संबंधित? शीत से, ग्रीष्म या वर्षा या वसंत से संबंधित है? तीज पर्व किस ऋतु से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या सही रहने वाला है। तो आपका यहाँ पे कौन सा सही रहने वाला है? ऑप्शन सी, वर्षा। क्या हो जाएगा? वर्षा। तीज वर्षा ऋतु में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व है। क्या है? प्रमुख लोक पर्व है ये। तीज है जो प्रमुख लोक पर्व भी है। और कब मनाया जाता है? तीज है जो वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्षा ऋतु में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओढ़नी है का सांस्कृतिक महत्व क्या है? जो ओढ़नी है ना, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है? सजावट, फैशन, सम्मान व मर्यादा या सुरक्षा? क्या आपका सही रहने वाला है यहाँ पे आंसर? ओढ़नी का सांस्कृतिक महत्व क्या रहने वाला है यहाँ पे? आपका आंसर कौन सा सही रहने वाला है? तो आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी आपका सही हो जाएगा। सम्मान व मर्यादा। क्या हो जाएगा? सम्मान व मर्यादा। आपका आंसर सी सही रहने वाला है। जो ओढ़नी है ना, वह नारी का सम्मान होता है। क्या होता है? नारी का सम्मान होता है और ये मर्यादा का प्रतीक माना जाता है, मानी जाती है। जो ओढ़नी है वह नारी का सम्मान भी होता है और मर्यादा का प्रतीक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? मर्यादा का प्रतीक भी माना जाता है ओढ़नी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? हाँ, मोरचंग किस प्रकार का वाद्य है? जो मोरचंग है वह किस प्रकार का वाद्य? तार, ताल, फूंक या मिश्र? क्या सही रहने वाला है यहाँ पे? तो आपका आंसर सी सही रहने वाला है। फूंक। क्या हो जाएगा? फूंक। जो मोरचंग है वह मुंह से बजाया जाने वाला फूंक वाद्य यंत्र है। जो मोरचंग है ना, वह मुंह से बजाया जाने वाला एक फूंक वाद्य यंत्र है। क्या है? फूंक वाद्य यंत्र। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारी क्लास का। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की राजस्थान की लोक संस्कृति का मूल आधार क्या है? जो राजस्थान की लोक संस्कृति है ना हमारी ये, उसका मूल आधार क्या रहने वाला है? तो हमारा यहाँ पे मूल आधार क्या रहने वाला? शहरी जीवन है या औद्योगिक जीवन है या ग्रामीण जीवन है या विदेशी प्रभाव है? क्या आंसर सही रहने वाला है? तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की लोक संस्कृति का मूल आधार क्या है? कौन सा आंसर आपका सही रहने वाला है? जल्दी से बता दीजिए। तो आपका यहाँ पे कौन सा सही रहने वाला है? तो यहाँ आपका उत्तर सी सही रहने वाला है। आपका क्या हो जाएगा? ग्रामीण जीवन। क्या हो जाएगा? ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन राजस्थान की लोक कला व सांस्कृतिक ग्रामीण परंपराओं पर आधारित है। जो राजस्थान की ये लोक संस्कृति के आधार पर है, ग्रामीण जीवन के आधार पर ही है ना। और वह जो ग्रामीण जीवन की परंपराओं क्या, ये भी लोक कला व ग्रामीण संस्कृति की परंपराओं के आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? लोक कला व संस्कृति ग्रामीण परंपराओं पर आधारित होता है। तो थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास यही हमारी मतलब समाप्त होती है। और आज का हमारे यूट्यूब चैनल को देव जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वह भी अपनी
तैयारी को मजबूत बना सके, क्या कर सके, मजबूत कर सके। और अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा नेक्स्ट जो हमारी क्लास आने वाली है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नो, क्या, सब्सक्राइब नो। थैंक यू दोस्तों।